हर रोज एक नदी इस मंदिर को जल में समा लेती है और हर रोज उसे वापस छोड़ देती है। पर यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक वचन है, एक संकल्प है। और यह संकल्प एक ऐसी घटना से जुड़ा है जिसमें पाप किसी मनुष्य से नहीं बल्कि स्वयं एक देवी ने किया था। यह कथा आरंभ होती है उस महासंग्राम से जहाँ देवताओं की सेना असुरों से जूझ रही थी। ऋषि मुनि युद्ध से पीड़ित हुए और अपने रक्षक को पुकारा। तब प्रकट हुई देवी दुर्गा माँ। देवी माँ ने रौद्र रूप में असुरों का संहार किया, धर्म की स्थापना हुई। पर उसी युद्ध में एक असुर ऐसा भी था जो लड़ते हुए अपने आराध्य महादेव का नाम जप रहा था। उसके अंतिम क्षणों में उसका मन शिव में स्थिर था। देवी क्षण भर के लिए ठिठक गईं, पर युद्ध का नियम था, रुकना निषेध है। धर्म की रक्षा हुई, पर देवी का हृदय एक सूक्ष्म अपराध बोध से जलने लगा। शिव भक्त के वध का पाप भले धर्म के लिए हुआ था, फिर भी पाप था। प्रायश्चित की अग्नि में देवी साधना में लीन हुई और तब स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, कर्म का फल केवल इस बात से नहीं तय होता कि वह किसके विरुद्ध हुआ है, बल्कि इस बात से तय होता है कि क्यों हुआ है। देवी ने वही स्थान चुना जहां युद्ध समाप्त हुआ था। वहीं शिवलिंग की स्थापना की गई और वहीं नर्मदा माता ने वचन दिया कि मैं प्रतिदिन इस शिवलिंग का अभिषेक स्वयं करूंगी। तभी से नर्मदा नदी प्रतिदिन 2 बार इस शिवलिंग को जल में डुबोती हैं, बल्कि डुबोती नहीं, अभिषेक करती हैं। जल हटते ही मंदिर फिर उभर आता है जैसे कोई अनुष्ठान पूरा हुआ हो। यह पवित्र स्थान आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थित है, जहां प्रकृति आज भी देवी के प्रायश्चित को निभा रही है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म का संतुलन केवल मनुष्यों पर नहीं बल्कि देवताओं पर भी लागू होता है। श्रद्धा से कहें, हर हर नर्मदेश्वर महादेव।